जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर सुनिएगा कि हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। इन उलमाए किराम की मुस्तजाब दुआओं का तालिब और आप हजरात तवज्जो दें। आज दुनिया का हाल ऐसा बनता जा रहा है, आज हाल ऐसा अब बद से बदतर होता जा रहा है कि आज किसी महकमे में मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आज मुसलमानों का हाल देखो और अफसोस इस बात पर होता है कि आज मस्जिदें हमारी सूनी हैं, आज मदरसे हमारे वीरान हैं और आज हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। ईद के मौके पर वो नौजवान जो पूरा महीना रोजा रखता है और ईद की नमाज जल्दी पढ़ने के बाद में सबसे पहले मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान हैं कि जो सिनेमा हॉल की तरफ गाड़ी दौड़ाते हुए नजर आते हैं। उनसे कहा जाए कि कब्र को याद करो, उनसे कहा जाए कि मैदाने महशर को याद करो, उनसे कहा जाए कि बड़ी सख्ती का आलम है। आज उस समझाने के तौर पे मस्जिद के इमाम कहें कि किसी का माल नाजायज न खाओ, उनसे कहा जाए कि किसी को सताओ नहीं, उनसे कहा जाए कि किसी को परेशान मत करो। कब्र के अंदर सख्त अजाब है तो एक लफ्ज बोलता है कि मौलाना क्या कब्र के बारे में कहते रहते हो, क्या हश्र के बारे में कहते रहते हो। अरे कब्र की कब्र में देखी जाएगी, मुझे यहाँ दौलत जमा कर लेने दो, मुझे यहाँ पैसा जमा कर लेने दो, कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, पैगंबर इस्लाम की अजमत बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कब्र की कब्र में देखी जाएगी। कब्र के बारे में तुम क्या जानते हो? कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, कब्र जो तन्हाई का घर है, कब्र जो वहशत का घर है, कब्र जो तारीकी का घर है। आला हजरत फरमाते हैं रोशनी की हमें आदत और घर, तीर व तार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दूर जाना है रहा दिन थोड़ा,
मत पे क्या मार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाऊ, ऐन मझधार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाऊ, ऐन मझधार है क्या होना है। आज कब्र की तारीकी को हम भूल गए, कब्र की वहशतनाकी को हम भूल गए, कब्र के कीड़े मकोड़ों को हम भूल गए। कहो कि कब्र को याद करो तो कहते हैं कि कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ऐ बहादुरपुरों कुर्बो जवार से आने वालों, मैदान हश्र के बारे में तुम क्या जानते हो? वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है 25,000 साल तो इस हाल में गुजर जाएंगे लोगों के कि वो सोचेंगे कि मेरा हिसाब पहले हो जाए। ऐसा परेशानी का आलम होगा, ऐसा सख्ती का आलम होगा कि वहां 25,000 साल तो परेशानी में इधर उधर भाग के निकल जाएंगे कि मेरा हिसाब पहले हो जाए, मेरे बारे में पता चल जाए, चाहे मैं जन्नत में जाऊं चाहे जहन्नम में जाऊं, लेकिन मेरा हिसाब पहले हो जाए। इतनी परेशानी का आलम होगा, लोग हवास बाख्ता फिर रहे होंगे। उस परेशानी को याद किया करो। आज सूरज उल्टा है और करोड़ों मील दूर है, तब हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज जमीन मिट्टी की है और मिट्टी की खासियत है कि इसके अंदर ठंडक पाई जाती है। उस वक्त जमीन तांबे की होगी। अल्लाह का कुरान कहता है सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर फेंक देगी। अल्लाह अकबर, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। कैसा सख्ती का आलम होगा। उस दिन के लिए कहता है इंसान कि वहां की वहां देखी जाएगी। ऐ लोगों, याद करो मैदान हश्र को, याद करो मैदान महशर को। आज दुनिया में जिन रिश्तों पे हम नाज करते हैं, वो दुनिया में जो रिश्ते हैं वो 5 रिश्ते हैं। 5 रिश्तों पे इंसान को नाज है, 5 रिश्तों पर इंसान को फख्र है। भाई के ऊपर नाज है। पहला इंसान नाज करता है अपने बाप के ऊपर नाज करता है। दूसरा नाज माँ के ऊपर है कि मेरा बाप मेरे काम आएगा, मेरी माँ मेरे काम आएगी। तीसरा नाज जो है वो भाइयों के ऊपर है कि मेरा भाई मेरा काम आएगा, मेरा भाई मेरी मदद करेगा। चौथा नाज जो है वो बीवी के ऊपर है कि वो मेरी बीवी जो मेरी कमाई खाती है, जो मेरी शरीके हयात है, वो मेरी बीवी मेरे काम आएगी, वो मेरी बीवी मेरी मदद करेगी। और 5वां रिश्ता औलाद का है कि औलाद मेरे काम आएगी। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज है। और है भी भाई भाई की मदद करता है, बाप औलाद की मदद करता है, माँ अपनी औलाद की मदद करती है, बीवी शौहर की मदद करती है, शौहर बीवी की मदद करता है, औलाद अपने माँ बाप की मदद करती है। लेकिन कयामत को याद करो, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर, उस दिन को याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी, वहां सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा। यहां अगर बहादुरपुर में रहने वालों कहीं चौराहे पर एक भाई का झगड़ा हो जाए और वो 3-4 भाई हूं, अभी कहेगा मैं अपने भाइयों को बुलाता हूं, अभी तूने मुझ पर हाथ उठाया है, अभी तेरे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई भाई की मदद को पहुंच जाता है, भाई माई भाई का साथ देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन कयामत का दिन देखो, वहां सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी, भाई भाई से भाग रहा होगा। वो सोचेगा चलो मेरा भाई मेरे काम नहीं आया तो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, मेरी माँ तो मेरे काम आएगी, मेरा बाप तो मेरा साथ देगा, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। अल्लाह अकबर, तवज्जो देना, जहन को करीब करना। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मिही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, वहां बाप बेटे से भाग रहा होगा। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती है, वो माँ जो औलाद की खातिर अगर बेटा कहे माँ मेरे सर में दर्द है तो माँ पूरी रात सर दबाती है, बेटा कहे माँ मुझे बुखार है, माँ पूरी रात पोछा लगा करके गुजार देती है। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर न तो गर्मी देखता है कमाने जाने के लिए, न सर्दी देखता है कमाने जाने के लिए, वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई बिहार कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। लेकिन अफसोस तब होता है जब वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाता है, जब वही माँ बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाती है तो उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरों में एसी चले। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके जिंदगी बसर करे। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए माँ औलाद को पालती है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की, जो दुनिया में
बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की है तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अरे बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया पेड़ का साया होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे उसे आराम मिल जाता है। गर्मी में पेड़ के नीचे चारपाई बिछा करके लेट जाए उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये बसें चलाने वाला एक बाप है, ये बाहर कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।